हेलो एवरीवन। आज मैं आप सब लोगों को बहुत ही इजी तरीके से घेवर बनाना सिखाऊंगी। तो घेवर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेना है। उसमें 4 स्पून घी ऐड करना है और 4 स्पून ही एकदम ठंडा ठंडा पानी ऐड करना है। इसके बाद इसको मिक्सी में 1 मिनट के लिए चला लेना है। मिक्सी में चलाने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा बेसन भी ऐड करेंगे। आप 4 या 5 चम्मच मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें लगभग आधा स्पून या उससे थोड़ा कम बेसन ऐड कर लीजिए। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें ठंडा पानी, एकदम ठंडा ठंडा पानी डालना है, क्योंकि पानी अगर ठंडा नहीं होगा तो फिर बैटर हमारा अच्छा नहीं बनेगा। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे। दूध भी एकदम ठंडा ठंडा ही ऐड करना है। हम इसमें बिल्कुल भी ऐसे आइस वगैरह लेके नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम इसको मिक्सी के जार में ही बनाएंगे। तो अब इसकी लिड बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको अच्छे से आधा 1 मिनट के लिए हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखेगा। इसके बाद हम इसमें 1/4 नींबू ऐड कर लेंगे। नींबू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉटल के अंदर फिल कर लेंगे। डायरेक्टली बिना छाने आप बॉटल के अंदर इसको भर लीजिए। घेवर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक भगोना या फिर आपके पास कोई भी इस तरह का बर्तन है या इससे थोड़ा सा गहरा हो तो और भी अच्छा है, उसको हम हाफ़, लगभग जो उसका साइज़ है उससे हाफ़ ऑयल में हम फिल कर देंगे। हाफ़ से थोड़ा सा कम रखेंगे, मतलब 3/4 जो है वो खाली रहे, क्योंकि जब हम इसमें बैटर डालेंगे तो फिर वो ऊपर की तरफ आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें भर देंगे तो फिर वो बाहर निकल के गिरने लगेगा। तो ये ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आप थोड़ा सा गहरा बर्तन लें। लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा बर्तन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप चौड़ा बर्तन लेंगे तो घेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बनेगा और उसे बनाने में बहुत देर लगेगी। तो जब हमारा तेल जो है वो अच्छे से हीट हो जाए तो फिर हम उसमें अपनी बॉटल लेके थोड़ा थोड़ा बैटर जो है इसके अंदर डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर करके हमको इसके अंदर कम से कम 15 से 20 बार बैटर डालना होगा। जो गैस का फ्लेम है इसको हम लोग हाई रखेंगे, क्योंकि अगर हम हाई नहीं रखेंगे तो जो हमारा बैटर है ना वो बहुत गीला गीला आपको दिखेगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपका बैटर अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है और गीला गीला है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्लेम है वो लो है। तो उसको हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद उसको बैटर को आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए। और जो बैटर आप डाल रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम जब आप उसमें बैटर डालें तो तब डालें जब आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा सेटल आपको दिखे कि हो रहा है। अगर वो सेटल नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर रुक के उसको डालें, मतलब उसको सेटल होने का थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 सेकंड का टाइम आप देते रहें। धीरे धीरे करके आप इसके अंदर बैटर को डालते जाएंगे और आपका जो घेवर है वो अपने आप ही सेट होता जाएगा। अगर बीच में वो आ रहा है तो आप किसी भी स्पून की हेल्प से उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बनाते रहें। वैसे तो वो खुद ही बन जाता है, बट अगर किसी केस में आपको लग रहा है कि नहीं वो पूरा ही कवर कर ले रहा है तो आप स्पून की हेल्प से उसको बीच में थोड़ा सा गैप बना सकते हैं। आप देख सकते हो कैसे ये घेवर बहुत अच्छे ही तरीके से अपने आप सेटल होता जा रहा है। अभी तक मैंने कोई भी स्पून का या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, बस मैं ऊपर से सिर्फ बैटर इसके अंदर डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये सेटल हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बस डालते जाना है। कोई फालतू के झंझट आपको नहीं करना है, डायरेक्ट बॉटल में फिल करना है। उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे इसको डालते रहेंगे। देखिए, घेवर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो स्किल्स नहीं है, वो पेशेंस है। क्योंकि घेवर बनाने में देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो अगर आप घर पे घेवर बना रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके इसको बनाएं। ठीक है, आप जब देखेंगे कि काफ़ी अमाउंट में थोड़ा मोटा आपकी घेवर की लेयर हो गई है तो फॉर्क या स्पून की हेल्प से आप किनारे से इसको थोड़ा सा हटा लें और बीच में ऐसे अंदर की तरफ करके इसको थोड़ा अच्छे से सिक जाने दें, क्योंकि हम बीच में बैटर डालते हैं तो वो फिर बीच में थोड़ा सा कच्चा ना रह जाए। देखिए, बहुत ही आसानी से मैंने फॉर्क की हेल्प से इसको बाहर भी निकाल लिया है। ऐसे ही आपको अपना खुद से बना के फॉर्क की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से या फिर किसी स्टिक की हेल्प से आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग रख देंगे जिससे कि इसमें से जो ऑयल है वो अलग हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम और दोबारा से इसमें एक और बनाएंगे बेस। तो उसके लिए हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्लोली स्लोली हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। फ्लेम जो है वो हमको हाई ही रखना है।
अगर फ्लेम अगर आप बीच में लो कर दोगे ना तो फिर वो अच्छे से टाइट नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छे से बनाना है तो आपको फ्लेम हाई रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरा बेस भी हमारा बहुत इजीली इसी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि बीच में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको स्पून की हेल्प से इसके अंदर बेस बना के दिखाऊंगी। ये जो थोड़ा सा उलट पलट इधर उधर अगर हो जा रहा है ना तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में अपने आप सेटल हो जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप बैटर आराम से बस इसके अंदर डालते रहिए और स्पून की हेल्प से बीच बीच में इसको, बीच में जो होल है उसको मेंटेन करके रखते रहिए। देख सकते हैं आप कितनी इजीली, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो बेस है वो बनता जा रहा है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा होल मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं स्पून की हेल्प से इसके अंदर वापस से होल की जगह जो है वो बना दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बना देना है। आप देख सकते हो कि अभी ये थोड़ा लूज़ है, तो ये थोड़ा स्पून के साथ जो है वो इधर उधर आ रहा है, तो यहाँ पे हमको इसको थोड़ी देर बैटर डालने से पहले थोड़ा देर रहने देना है कि हल्का सा टाइट हो जाए। उसके बाद हम इसमें दोबारा से जो हमारा बैटर है वो ऐड करते रहेंगे। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं कि आपका बैटर जो है वो गर्म ना हो जाए, और हमने कोई आइस नहीं ले रखी है तो बीच बीच में आप बॉटल उठा के फ्रिज में रख सकते हो जब तक ये सेटल हो रहा है, और फिर 1 मिनट बाद निकाल लो। तो आपको ऐसे बहुत सारे ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि बर्फ़ बाहर निकाल के रखनी है या कुछ भी ऐसा करना है। आप फ्रिज में बीच बीच में रख सकते हो बॉटल, जितनी देर में आपका बेस जो है वो टाइट हो रहा है। और आपको जब दिखे कि हाँ अभी अच्छे से सेटल हो गया है, आप दोबारा जो है इसको डाल सकते हो। तो फिर आप इसी तरह से बार बार इसके अंदर ऐड करते हुए जाएंगे और अपने सेंट्रल वाले होल को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखो स्लोली स्लोली जो है हमारा बेस बिल्कुल अच्छे से रेडी होता जा रहा है, कोई भी इसमें इशू नहीं आ रहा है। बस इशू यही होता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं बनाने के लिए। तो अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो बहुत ही चौड़ा बर्तन ना लें, क्योंकि चौड़ा बर्तन अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा फैलेगा तो उसे सेटल होने के लिए ज़्यादा बैटर चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जितना पतला आप ले सकते हो लेकिन गहरा लेना है आपको, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जलने का भी कोई डर नहीं रहेगा। जो आपका बैटर है वो बाहर भी नहीं आएगा उछल के, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बैटर एक बार में डाल दोगे तो वो ऊपर को उठ के आता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो बस आप एक थोड़ा सा गहरा बर्तन लें और उसको हाफ से थोड़ा कम ही ऑयल से फिल करें, ठीक है। एकदम कम भी नहीं डालना है ऑयल, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम, ठीक है। हाँ, और मतलब वही कि 3/4 अमाउंट लगभग जो है आपके बर्तन का वो खाली रहे, तो इससे क्या है आपको निकालने में, बनाने में बहुत ईजी रहेगा। आप देख सकते हो कि दूसरा बेस भी जो है वो हमारा वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा खासा ये हमको दिख रहा है कि ये थिक हो चुका है। ये हम बीच में से जो है इसको होल को मेंटेन करें, या आप जो बीच में थोड़ी बहुत ले रहे हैं इनको हटा सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप इसको बीच बीच में प्रेस करके बीच से भी सेक सकते हैं। फ्लेम को आपको हाई ही रखना है जिससे कि अच्छे से टाइट होता रहे। आपको एक और चीज़ जो है, जो जैसे टिप्स कह सकते हैं, तो वो ये है कि अगर आपको बनाते हुए लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी जालियाँ बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा पतला है, और अगर पतला बैटर होगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा देर लगेगी बनने में। तो आप जब अगला बेस बनाओ तो उसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड कर लो और उसको टाइट कर लो हाथ के हाथ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बैटर रेडी हो गया तो अरे वो ख़राब हो गया, नहीं, आप एक बेस बना के देखो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी जाली बन रही है, बहुत देर में सेट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने पानी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले ली है, तो उसे कम कर लें, उसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बेस जो है बहुत अच्छे से बन रहा था, एकदम अच्छे से सेटल भी हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने उसको निकालने की कोशिश की या हाथ से टच करने की कोशिश की तो वो तुरंत टूट जा रहा है, मतलब बहुत नाजुक बना है, तो इसका मतलब है कि इसमें बेसन बहुत ज़्यादा आपने ऐड कर लिया है। वैसे आप घेवर बिना बेसन के भी बना सकते हो, लेकिन बेसन से जो है ना वो हल्का सा वो जो टेक्सचर, क्रिस्पी टेक्सचर जो होता है वो आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। मतलब अगर आप डाल रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है या आप पहली बार बना रहे हो तो फिर आप अवॉइड करो उसको डालना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना होता है बस हमको। जैसे मैं एक बार में मैंने 8 स्पून लगभग डाला है मैदा, तो उसमें 1 स्पून ही बेसन ऐड किया है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको घेवर बनाते हुए याद रखनी है।
तो आप बहुत ही आसानी से घेवर जो है वो बना सकते हो। बस पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा, और जैसे ही आप 1-2 बेस अच्छा बना लोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा। हाँ, मतलब मैंने भी जब पहली बार बनाया था तो कभी बेस पतला हो जा रहा था, कभी बहुत छोटी-छोटी जाली बन रही थी, तो घंटों में एक ही बेस नहीं बन पा रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ जो हैं वो हम बना कर ही सीखते हैं। तो आप बनाओगे और जैसे आपका बैटर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कि उसमें क्या दिक्कत है, और उसको हाथ के हाथ ठीक कर लो, तो आपका घेवर जो है बहुत ईज़िली बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि हमारा दूसरा बेस भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं इसको थोड़ा प्रेस करके इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा जो बैटर है जो लास्ट में आ जाता है, तो वो कहीं कच्चा ना रह जाए। देखिए अब मैंने गैस को जो है वो हल्का कर दिया है, और बहुत ही ईज़िली जो है मैं आप लोगों को इसके सामने इसको ऐसे एकदम फोर्क की हेल्प से मैंने इसको निकाल लिया है। ना ये नाजुक है ना ये टूटा। अगर बेसन ज़्यादा होगा ना तो ऐसे निकालते पे ही टूटने लगेगा वो अपने आप। ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये वाला बेस कुछ पतला लग रहा है, तो आप थोड़ी देर और बैटर डाल सकते हैं, बट एकदम ये परफेक्टली बाहर आ गया है, बहुत इजीली बाहर आ गया है। अब हम इसका भी सारा ऑयल जो है निकल जाने देंगे, और एक बर्तन में या छलनी के ऊपर इसको रख देंगे, जिससे जो भी इसका ऑयल जो इसके अंदर है वो सेपरेट हो जाए पूरी तरह से। ये मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए थे। आज मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 बेसेस तैयार किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा दूसरा बेस भी एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, और मैंने इतने सारे बेसेस जो है वो बना के रेडी कर लिए हैं। और भी बनाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए इतने सारे बेसेस जो है मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। मैंने रबड़ी और चाशनी पहले ही बना के रखी थी, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक एक करके चाशनी डाल लूँगी। उसके बाद मैंने रबड़ी लगा दी है, और फिर बादाम और तरबूज यानी वाटरमेलन सीड्स लेके मैंने इनको डेकोरेट किया है। बादाम या फिर जो आप पिस्ता भी ले सकते हो, आप खरबूजे के बीज भी ले सकते हो। सारे ही बीज जो है ना बहुत अच्छा घेवर को टेस्ट देते हैं। तो आप जो भी आपके पास है, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये इजीली हमारा घेवर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ बनाइए और खा के मेरे को बताइएगा कि आपका घेवर कैसा बना। अगर कोई भी इशू आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ लें। थैंक यू।